सऊदीया को फ़ायदा होने जा रहा है। और इंडिया की टीम मतलब उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड साबित किया है कि इंडिया इस वक्त टॉप पर है, उसका किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं। और दूसरी तरफ हमारा PSL है जिसमें मतलब थके हुए प्लेयर जो 40, 45, 50 साल की एज से ऊपर हो चुके हैं तो वो आकर खेलते हैं, तो हमारा तो उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं बनता। मैं पाकिस्तानियों को बस यही कहना चाहूँगा कि उनसे थोड़ा सा सीख लें, इस तरह अपनी थोड़ी सी वैल्यू बनाएं ताकि आपकी भी रिस्पेक्ट हो और लोग यहाँ पर भी आकर कुछ इन्वेस्ट करें। अब हम कह सकते हैं उनकी सी टीम भी हमें हरा सकती है क्योंकि उन्होंने ना इतना को इकट्ठा कर लिया हुआ ना टैलेंट कि उनकी एक एक स्लोत पे 6-6 लड़ाई हैं और हमने इतना को बकवास पर्चियाँ मार ली हुई हैं ना, हमारे पास ही एक स्लोत गई और वो भी सही नहीं परफॉर्म कर रही। IPL के खजाने पर सऊदी अरब की नजर है और अब इस खेल में बड़ा गेम होने वाला है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग पर सऊदी अरब के प्रिंस का दिल आ गया है। यानी अब इस खेल में सऊदी अरब का भी मोटा पैसा लगने वाला है। लेकिन इस खबर के बाद पाकिस्तान में क्या हाल है, वहाँ की जनता क्या बोल रही है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर पूरी खबर क्या है। दरअसल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग में $30 बिलियन की हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। सऊदी अरब ने पहले से ही फुटबॉल और गोल्फ में अरबों का निवेश कर रखा है। नेमार और रोनाल्डो जैसे कई बड़े नाम करोड़ों की फीस पर लोकल क्लब के लिए खेल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सलाहकारों ने IPL को $30 अरब की वैल्यू वाली होल्डिंग कंपनी में बदलने के प्रस्ताव को लेकर भारत सरकार के अधिकारियों से बात की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब क्राउन प्रिंस ने सितंबर में भारत का दौरा किया था तब ये बातचीत हुई थी। इसमें कहा गया था कि सऊदी ने लीग में $5 अरब का निवेश करने और अन्य देशों में इसका विस्तार करने में मदद करने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन अब जैसे ये खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कानों तक पहुंची तो उसकी तो मानो होश ही उड़ गई। और उड़े भी क्यों ना, जिन मुस्लिम देशों के कंधों पर चढ़कर पाकिस्तान कूदता था, अब वही देश भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए किस तरह से उत्सुक नजर आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इस खबर के बाद पाकिस्तान के लोगों की आखिर क्या राय है। नो डाउट सऊदीया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जिस तरह की IPL उनकी नंबर 1 लीग है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो इस वक्त IPL है, उसमें करोड़ों बल्कि अरबों की उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। और सऊदीया भी उसमें जो है अपने मतलब फ़ायदा देख रहा है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। जिस तरह के इंडिया के प्लेयर्स हैं तो वो इस जो मतलब जो एक उनकी लीग है इसको 4 चांद लगा देते हैं। जिस तरह के उनके पास प्लेयर हैं, विराट कोहली हो गए, अब शुभमन गिल राइजिंग स्टार हैं, उसके बाद रोहित शर्मा, तो इतने बड़े प्लेयर जिस वक्त एक लीग में खेल रहे होते हैं तो सारी दुनिया की नज़रें उन पर ही होती हैं। तो इससे सऊदी अरेबिया को ही फ़ायदा होने जा रहा है। इंडिया तो इस वक्त टॉप पर जा रहा है। आप देखें मतलब ICC में आधी जो मतलब इनकम है वो इंडिया की तरफ से ही आती है, तो इंडिया से ज़्यादा इसमें सऊदीया को फ़ायदा होने जा रहा है। और इंडिया की टीम मतलब उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड साबित किया है कि इंडिया इस वक्त टॉप पर है, उसका किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं। और दूसरी तरफ हमारा PSL है जिसमें मतलब थके हुए प्लेयर जो 40, 45, 50 साल की एज से ऊपर हो चुके हैं तो वो आकर खेलते हैं, तो हमारा तो उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं बनता। मैं पाकिस्तानियों को बस यही कहना चाहूँगा कि उनसे थोड़ा सा सीख लें, इस तरह अपनी थोड़ी सी वैल्यू बनाएं ताकि आपकी भी रिस्पेक्ट हो और लोग यहाँ पर भी आकर कुछ इन्वेस्ट करें। अगर PSL और IPL की बात की जाए, क्या लगता है कि PSL में अगर हम अपने प्लेयर्स की बात करें उनकी इतनी वर्थ नज़र नहीं आती, लेकिन IPL का हर एक प्लेयर कह लें कि 30 करोड़, 40 करोड़, 35 करोड़ इतनी उसकी वर्थ नज़र आती है। वही ना, हमारे पास उतनी पैसा ही नहीं है ना, हम गरीब मुल्क है। हमारे तो पूरी 40-50 करोड़ में हमारी पूरी PSL लीग हो जाती है और वहाँ पर उनका एक एक प्लेयर 40-45 करोड़ का बिक रहा होता है। यही डिफरेंस है हमारे और उनके दरमियान। और ये आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी नज़र आ रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस देखें, वो लगातार हर मैच जीतते जा रहे हैं और हम जो है मतलब हर मैच बुरे तरीके से हारते जा रहे हैं। अब जाकर थोड़ा बहुत हमने फ्लो पकड़ा है, लेकिन वो भी उस वक्त जब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है, तो हमारा और उनका कोई कंपैरिजन बिल्कुल ही नहीं बनता। और अगर हम बात करें मेल या फीमेल की, अगर देख लीजिए इंडिया का फीमेल स्क्वाड भी हमें नजर आता है जिसने रिसेंटली वर्ल्ड कप जीता था। और अब अगर हम मेन की भी बात करें, दोनों के दोनों बड़े महंगे बिकते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स की 1 करोड़ 2 करोड़ चल रही होती है नेटवर्थ। बाबर आजम की अगर बात की जाए तो 1.5 करोड़ नेटवर्थ है। वहीं समृति की बात की जाए जिसकी नेटवर्थ हमें 30+ करोड़ नजर आएगी। वही ना, इंडिया की वुमेन टीम भी हमसे बेहतर है। उनके अंदर मतलब उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो ही आपको आउटकम मिलता है ना। तो हम जब तक इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो हमें उसकी आउटपुट कैसे मिलेगी। और हमारे प्लेयर इतना डिज़र्व ही नहीं करते। आप बाबर की परफॉर्मेंस देखें, वहाँ पर उसने क्या किया, 45 लाख वो तो डिज़र्व नहीं करता। आप कह रही है 1.5 करोड़ उसको दिया जाए, वो तो अपना पहले 45 लाख ही नहीं जस्टिफाई कर पाया वहाँ पे वर्ल्ड कप में जाकर, तो उसको किस तरह हम 1.5 करोड़ दें। इंडिया के प्लेयर को अगर 40 करोड़ 45 करोड़ मिल रहे हैं तो वो उसको अपनी परफॉर्मेंस के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम डिज़र्व करते हैं, हमें इतने पैसे आप दे रहे हैं। तो
हमारी परफॉर्मेंस की वजह से ही दे रहे हैं। तो हमारा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता, ना ही प्लेयर्स में और ना ही पैसे के मुकाबले में। एक पहली बात उनका बहुत इस आउटस्टैंडिंग यार, वो पैसा ज़ाया नहीं करते हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं। एक इंडिया पे बड़े बड़े पैमाने पे क्रिकेट है, उनका गवर्नमेंट उनको बड़ी डोनेशन देती है, और उनके जो इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, इतनी BCCI की फ़ैन फॉलोइंग है, एक उनकी आबादी इतनी है वर्ल्ड वाइड, वो क्या कहते हैं उनके जितने पेजेस है, जितनी उनकी इतना कोई रेवेन्यू है ना, हम बयान नहीं कर सकते। इतनी बड़ी आबादी है, मेरे ख्याल से 1 अरब के करीब उनकी आबादी है। तो देखिए 1 अरब में से तकरीबन 50 तो हाफ तो उसका देखता ही होगा ना, तो वो देखता तो अब यकीन नहीं कर सकते इतनी पैसा आता है। और फिर दूसरी बात, जब इतना पैसा जब अपनी लीगों पे लगाएंगे, जाहिर बात है पैसा उन्होंने अब खुदियों में तो नहीं छुपाना, जब वो इतना पैसा लगाएंगे तो आपको पता है फॉरेन पे प्लेयर्स, वो मैं पाकिस्तानी 30-30 करोड़ में प्लेयर खरीद रहे हैं, तो गोरा क्यों ना मरे, प्लेयर मर मर के आते, वो तरसते हैं, वो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ दे रहे हैं IPL के लिए। बात क्या, पैसा 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 कहाँ से आता है? आबादी की वजह से आ रहा है। उनका फेमस है, वो फेम है उनके पास, उनका बहुत बड़ा है, उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, उनका पूरा निज़ाम अच्छा चल रहा है। हमारी तरह तो नहीं, पॉलिटिक्स पे तो नहीं उनके चेयरमैन्स बनते ना। PSL के अंदर डिफरेंस क्या नजर आता है कि जो IPL इतना महंगे बिकते हैं, उनके एक एक प्लेयर इस वक्त देखा जाए तो इंडियन टीम के अंदर भी IPL प्लेयर्स खेल रहे हैं, जिसमें गिल आते हैं, ईशान किशन आते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात की, PSL की शाहीन शाह अफरीदी यहाँ से गए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से 0 नल नजर आते हैं। शाहीन अफरीदी की फॉर्म नहीं जा रही, लेकिन उसने पिछले मैचों में अच्छा परफॉर्म किया, आज के मैच में नहीं किया। लेकिन जहाँ तक इंडियन प्लेयर्स की बात है, वो आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं। उनका हर कोई लाइक जिसको मर्जी ले लो, होम ग्राउंड है, दे आर किलिंग एवरीवन। उनके पास उनकी, हम कहते थे एक वक्त पे टीम अच्छी है, B अच्छी है, अब हम कह सकते हैं उनकी C टीम भी हमें हरा सकती है, क्योंकि उन्होंने ना इतना को इकट्ठा कर लिया हुआ ना टैलेंट, कि उनकी एक एक स्लॉट पे 6-6 लगाई हैं, और हमने इतना को बकवास पर्चियाँ मार ली हुई हैं ना, हमारे पास आई एक स्लॉट गई और वो भी सही नहीं परफॉर्म कर रही। अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम की टोटल नेटवर्थ बनती है 1.5 करोड़, इतने में कह लें कि वो उसकी बिक सकता है वो, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर हम इंडियन फीमेल क्रिकेट की बात करें तो स्मृति का नाम आपने सुना होगा, जिसकी नेटवर्थ 30+ करोड़ जाती है। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी तो नेटवर्थ भी इतनी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा लीग्स खेलनी पड़ती हैं। आपको पता है बाबर आजम की फेवरेट कार कौन सी है? नहीं, आप बताएं। ऑडी है, और विराट कोहली ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर है। यहाँ से देख लें, नहीं हम अपने प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया बहुत, देखिए ना, ये जो नेटवर्क की बात आई है ना, टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर है, हर चीज़ में उनके पास खुला पैसा है। हमारे पास क्या है, उनका रेवेन्यू बड़ा जनरेट होता है ना, रेवेन्यू, सारी बात ही रेवेन्यू, ऑडियंस आए, रेवेन्यू जनरेट होगा, बस दैट्स ऑल। ओके, तो इस वक्त अमीर हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि जी IPL के अंदर अगर देखा जाए तो वो महंगी तरीन टीम्स में कंसीडर की जाती है, साथ में उनके प्लेयर्स बहुत महंगे तरीन बिकते हैं। तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।